भैया कल हमने देखा शिवदत्त नाम के भगत अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे अपने इष्ट का दर्शन करना है। जिनकी आपने पूजा विधि दी, जिनका मंत्र दिया। देखो सबसे बड़ी विडंबना है बहनों, हम जब छोटे होते हैं और कौवा लेना शुरू करते हैं भोजन का, तो जब समझ नहीं पाते तो आधा खाना नीचे गिरता है, तो अपनी माँ सिखाती है ऐसे खाना। सही है ना जी भगवान। किसी के सिखा के खाना सीखा कि ऐसे ही खा लिया? किसी के सिखाने पर। अच्छा भाई, कौन सी भाषा आप जानते हो? बोलिए। हिंदी, पंजाब। जोर से बोलिए, कौन सी भाषा जानते? हिंदी और पंजाब। पंजाब सब लोग बोलिए, सबके भगवान मुंह दिए हैं। महाराज जी पूछ रहे हैं तो अपना इस मुंह का अच्छी जगह उपयोग करिए। गलियों में गाली देने में, झगड़े में जो उपयोग होता है ये मुंह, अगर कथा में उपयोग होगा तो इस मुंह का प्राप्त होना फायदेकारी हो जाएगा आपके लिए। सत्य वचन गुरुदेव। मनुष्य जन्म मिला है, इसको फायदे में लेना है कि नुकसान में लेना है भाई मेरे? फायदे में लेना है गुरुदेव। मनुष्य जन्म अनमोल, मिट्टी में मत रोल। तो महाराज जिस भाषा में भी आप लिखते हैं, जी भगवान, अपने आप जन्म से ही लिखने लगे कि कहीं से सीखा? सीखा है गुरुदेव। सीखा। भोजन भी सीखा? जी भगवान। वस्त्र पहनना भी सीखा? जी भगवान। सब सीखा। लेकिन अब मैं ये पूछूं आपको तो बड़ा आश्चर्य पड़ेगा, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि पूजा कभी किसी से सीखा? हाँ, किसने सिखाया भाई? मुझे तो दिखता नहीं कि कोई सिखाता है आपको। हाँ, लेकिन हमको हर चीज सीखने की जो रुचि होती है, ये रुचि होनी चाहिए थी कि मुझे उपासना भी सीख के करना चाहिए। क्योंकि अगर उपासना किसी ज्ञानी से सीख के करेंगे तब वो उपासना बन के कल्याण करेगा, वरना मात्र वो क्रिया बन के निरर्थक हो जाएगा। हम सब कुछ किसी से सीखते हैं। देखो ऑफिस में चपरासी बना हुआ, ऑफिस असिस्टेंट बना हुआ व्यक्ति भी उस पद के लिए भी कुछ न कुछ पढ़ाई करता है। सबसे छोटी पद के लिए जितनी बड़ी पद है उतनी बड़ी शिक्षा अभ्यास होता है। कलेक्टर बनो, आईपीएस बनो, क्या बनो, बड़ी बड़ी पढ़ाई। लेकिन मैं देखता हूँ कि दुख में जिनको याद करते हैं वो भगवान को पाने का रास्ता कोई सीखता ही नहीं है। बाकी संसार का सब कुछ सीखता, लेकिन हमारे शिवदत्त ने गुरु के पास जाके पूछा कि प्रभु मुझे भगवान को प्रत्यक्ष देखने की आशीर्वाद और मार्गदर्शन दीजिए। कल हमने ये सुना ना, तो गुरु ने क्या कहा बताइए? गुरु ने क्या कहा? उल्टा लटक के 1.25 लाख मंत्र। उल्टा उल्टा कुछ लटकना नहीं है, शाखा को पकड़ करके उधर ऐसे लटकना, कांटों के ऊपर लटकना है और पानी त्यागना है, भोजन त्यागना है, मल मूत्र वेग त्यागना है। 1.25 लाख जाप पूरा ना हो जब तक। बेटा ये दरवाजा खोल दे, बच्चे दरवाजे खोल दे, यही गुंजन का कारण बनता है। थोड़ा खोल देने से तो महाराज शिवदत्त ने क्या किया? जंगल में गए, मसान में गए, उत्तर मुखी शाखा वाला कांटेदार वृक्ष देखा। उस वृक्ष की शाखा में उत्तर मुख होकर के लटक भी गए। पहले ईश्वर को, इष्ट देवता को, सबको प्रणाम किया, याद किया। फिर संकल्प किया कि जब तक 1.25 लाख जाप पूर्ण नहीं होगा मैं नीचे नहीं उतरूंगा। और फिर वो लटक गए नीचे। क्या बिछा के लटके? कांटे। हाँ, कांटे पे कुत्ता। आप सब में जो भी सफल हुआ हो, यहाँ कोई सफल हुआ हो, तो आपको बता दूं कि सफलता रिस्क लेने से होता है। क्या लेने से? रिस्क। हाँ, बिना
जो डरता है वो आदमी कभी सफल नहीं हो पाता। किसी न किसी विशेष मुश्किल में पड़ने के बाद भी देख लूंगा क्या होता है, ये जो मन में हिम्मत रखता है वही आदमी सफल हो सकता है। जो कायर है वो सदा नीचे ही रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कायरों के लिए संसार में कोई प्रगति का मार्ग ही नहीं है। कायरों के लिए कोई संसार में किसी भी प्रकार से प्रगति का मार्ग नहीं है महाराज। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि शिवदत्त ने क्या रिस्क लिया, 1.25 लाख जाप पूरा हो गया। लेकिन अब गणेश जी हाँ नहीं आए। तो आप हो तो क्या करोगे भाई बताओ। पहले तो 1.25 लाख जाप करना ऐसे लटक के बिना पानी भोजन, अगर बिना पानी भोजन भी रह जाए तो पेशाब टट्टी लग जाए, कुछ न कुछ हो जाए। और अगर नहीं है तो कांटे में कौन कूदे भाई, कोई नहीं कूदे भगवान। हाँ, गुरुदेव ने क्या कहा था शिवदत्त को, अगर गणेश जी नहीं आए तो कांटे में कूदना। कांटे में ही फंस के मरोगे या गणेश जी आएंगे, दो में ही। हाँ, कठिन तपस्या। मैं ये आएंगे कि नहीं आएंगे ये बात में नहीं जा रहा हूं, मैं तो ये आपको पूछ रहा हूं कि आप कांटे में कूदने तैयार हो क्या। मैं आपकी बात पूछ रहा हूं। आप लोगों को कांटे में पटकने के लिए तो सदा तैयार हो ही, वो तो मैं जानता ही हूं, वो आप कहने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी धक्का मार दोगे। एक मगरमच्छ वाला तालाब था, क्या तालाब, मगरमच्छ वाला तालाब। उधर बोर्ड लिखा हुआ था कि इस मगरमच्छ वाले तालाब को तैर के कोई उस पार चले जाए उसको 1 लाख इनाम दिया जाएगा। कौन जाएगा महाराज, हाँ। उधर ऊपर बड़ा सा मचान बंधा हुआ था, उधर से कूद के तैरने के लिए गांव के पंचों ने ये प्रतियोगिता रखी थी कि जो कोई तैर के जाए उसको 1 लाख दें। हर आदमी मचान पर चढ़े, पीछे बड़ी भीड़ खड़ी हो, सब देखे कि कोई ना कोई कूदेगा क्या, कोई कूदता नहीं है। एक आदमी कूद गया। क्या हुआ, एक आदमी कूद गया। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि अरे हजारों मगरमच्छ वाले, एक एक पल पल में मगरमच्छ दिखे, ऐसे तालाब में ये कूद गया, कितना हिम्मत वाला है। अब उस पर अब पहुंच पाता है कि नहीं, देखे इधर देखो तो मगरमच्छ मुंह फाड़ के जगह जगह उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में वो हाथ पैर मार के कैसे ही मगरमच्छों से बच के उस तरफ पहुंच भी गया। अब उस तरफ पहुंचा तो सबने खूब उसका स्वागत किया, माला पहराए, सम्मान करें, बड़े स्वागत करें और मंच पर ले जाके माइक में बोले, आज पहली बार एक रुस्तम मिला है जो इस मगरमच्छ वाले भयंकर तालाब को पार कर चुका है, इसको 1 लाख इनाम देना है। भैया बताओ आप कैसे इतना हिम्मत किए, माइक उसको दिया। तब वो बोलता है, लाख जाने दो भाड़ में, पहले ये बताओ कि पीछे से मुझे धक्का किसने मारा। ये दुनिया है। शिवदत्त को कांटे में डालने तो सब तैयार है, खुद पढ़ोगे क्या बात, ये पूछ रहा हूं मैं, शिवदत्त की बात नहीं पूछ रहा हूं। धक्का किस कौन मार रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि धक्का कौन मार रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात मेरे बच्चों। अब कल हमने देखा कि 1.25 लाख जब पूरा हो गया, गणेश जी तो आए नहीं और इनकी इच्छा थी कि गणेश जी का मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूं, उनको प्रणाम करके जीवन को धन्य बनाऊं, यही तो इच्छा थी। अब आए नहीं तो गुरुदेव ने कहा था कि आए नहीं तो कांटे में कूद जाना। कांटे भी ऐसा नहीं कि खाली यहां एक न वहां एक डाल दिया, हाँ, पूरा 6 फुट का ऊंचा सैया बनाना जिसमें कूद जाओ तो कोई उठा न सके, फंस जाए अंदर, ऐसा कांटा। अब इस कांटे में पड़ना
आज की तारीख में जितने लोग सफल हैं वो सब सामने कांटा देख के भी कूद के ही सफल हुए हैं। अगर डरते हो तो मरते हो, कभी सफल नहीं हो पाओ। ओम। अब शिवदत्त ने मनो मन गणेश जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैंने आपके 1.25 लाख जप पूरा कर लिया है और आपके नाम स्मरण भी खूब स्तुतियों से किया कि कहीं इससे प्रसन्न हो के आप आ जाएं, क्योंकि मैंने किसी कामना से आपकी साधना नहीं की है, मैंने भक्ति से साधना की है। न धन दौलत, न सुख सामग्री, न संसार, न रिश्ते मांगने, आपकी मैंने पूजा की। मैं मात्र मेरे इष्ट है गणेश देव आपका दर्शन करने के लिए मैंने ये साधना किया। फिर भी आप नहीं आ रहे। अब तो ऐसा शरीर किस काम का जिस शरीर से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया। ऐसा शरीर किस काम का जिससे भगवान को मैं प्राप्त नहीं कर पाया। आप आए ना आए, अगर नहीं आए तो भी ये शरीर छोड़ना अच्छा, और शरीर छोड़ने से आ जाते हो तो ये शरीर छोड़ना ही अच्छा। दोनों प्रकार से शरीर छोड़ना। मैंने कल ही बताया कि उन्होंने अपने माँ बाप को प्रणाम करके क्षमा याचना की। कल मैंने बताया आपको कि आपने ये शरीर दिया, आपको प्रणाम। मेरे द्वारा आपको बहुत सारी अपेक्षाएं होगी, लेकिन मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। मैं मेरे इष्ट के दर्शन के लिए प्राण त्यागने जा रहा हूं। पत्नी को क्षमा याचना की कि तूने मैं हाथ पकड़ के ले आया और तू घर में बैठ के मेरी इंतजार कर रही होगी और मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। बच्चों से क्षमा याचना की, मैं तुम सबको छोड़ के जा रहा हूं भाई, मुझे मेरे गणेश जी में मन लग गया है, मैं उनको प्राप्त करने जा रहा हूँ। ऐसे जिन जिन को वो जानते हैं सबको सोच के मन थोड़ा यूं दयार्द्र हो रहा है, आर्द्र हो रहा है, लेकिन मन में एक की जिद्दी लगी हुई है कि इष्ट का दर्शन होना। जिद्दी भी कहीं कहीं अच्छा है। वैसे बड़े लोग क्या कहते हैं, जिद्दी नहीं करना चाहिए, लेकिन धर्म के मार्ग में चलते रहो। वो धर्म का वस्तु न मिले जब तक छोड़ूंगा नहीं। धर्म के क्षेत्र में जो जिद्दी करेगा वही सफल होगा, उधर जिद्दी होनी चाहिए। ओम गम गणेशाय नमः, ओम गम गणेशाय नमः, ओम गम गणेशाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम वरवरदाय विजय गणपते प्रत्यक्ष दर्शनम देहि देहि हुम फट स्वाहा। बोलते बोलते क्या कर दिया, हाथ छोड़ दिया। ध्यान रखना, जब आप अपना हाथ पकड़ के खुद रखोगे कि आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिंदगी को आप संभालोगे, तब तक संभालने वाले संभालने नहीं आएंगे। जब आप शरणागत हो जाओगे ना, अपना हाथ छोड़ दोगे, तो हाथ पकड़ने प्रभु आ जाएंगे। हाथ छोड़ने वालों को ही हाथ पकड़ने वो आएंगे। पहले आपको हाथ छोड़ना पड़ेगा। कब आए कृष्ण जी द्रौपदी के सामने भाई? जब तक बचाओ बचाओ कर रही थी तब तक नहीं आए। जब असहाय हो गई और हाथ उठा दिया, उसी समय नंद मुरारी प्रकट हो गए। कब प्रकट होंगे? जब असहाय हो जाओगे कि तेरे सिवाय मेरे कोई नहीं है। शिवदत्त ने हाथ छोड़ा। देख लो भाई, आप ही बताओ, एक वृक्ष कितना ऊंचा होगा? ज्यादा से ज्यादा ये सीलिंग जितना, उससे ज्यादा क्या ऊंचा हो जाएगा? उसमें 6 फुट का तो कांटा ही बिछाया है। उधर से इधर कूदने में कितनी देर लग जाएगी भाई? उधर से इधर गिरने में 12 महीना लगेगा। सही है? नहीं गुरुदेव, मैं तो गलत ही बोलता रहता हूँ, ये मुझे सुधारते रहते। 12 महीना लगेगा। सही है? नहीं भगवान, नहीं। 6 महीना? नहीं पूज्य श्री। 3 महीना? नहीं करुणा सागर। 1 महीना? नहीं सर्वधर्म दिवाकर। 1 हफ्ता?
नहीं। एक दिन, नहीं भगवान, एक घंटा, नहीं मंत्र शिरोमणि। हाँ, फट गिरे, इतना ही ना। एक क्षण। तो ध्यान रखना, उन देवताओं की शक्ति का यहाँ हमको समझ आना चाहिए। 1.25 लाख जप करके जो गणेश जी नहीं आए थे, जो पेशाब टट्टी रोक के, भोजन पानी रोक के बैठ के गणेश आए किए, तो जो नहीं आए, खाली उधर से इधर गिरने की देरी भी नहीं हुई, उधर गणेश लोक में गणेश जी का सिंहासन ढोलायमान हो गया। गणेश जी आ रहे भाई, बकरियां थोड़ी आ रही है, गणेश जी आ रहे। तो इधर गणेश जी ने उस एक पल के झपकाने में, आप ध्यान रखिएगा, कभी तमिलनाडु कोई गए हो और मदुरई मीनाक्षी के मंदिर गए हो, दर्शन किए हो, वो हाथ ऊंचा करिएगा। मदुरई मीनाक्षी का दर्शन किया होगा, लेकिन उस तात्पर्य का आपको समझ नहीं होगा। भैया इसका आवाज़ थोड़ा बढ़ाइए ना, या क्या है देखिए तो थोड़ा, मुझे बहुत गला थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। हाँ थोड़ा देखिए मेरा। अच्छा भैया, मदुरई मीनाक्षी कम से कम सुने तो हो क्या नाम? कितने लोगों ने सुना है वो तो हाथ ऊंचा करो। हमने जो नहीं सुना हो तो उनको एक बात बता दूं। जी भगवान। मलय ध्वज पांड्य राजा, मदुरई जो है दक्षिण की राजधानी रही पांड्य राजाओं की। पांड्य राजा ने भगवान शंकर की तपस्या की कि मुझे पुत्री चाहिए। क्या चाहिए? पुत्री चाहिए। पुत्र चाहिए नहीं, पुत्री चाहिए। जी भगवान। भगवान प्रकट हुए, शंकर जी और मलय ध्वज पांड्य को पूछा कि क्या चाहिए? पुत्री चाहिए। अरे पुत्री चाहिए तो मेरा क्यों तपस्या किया? आपकी पत्नी पार्वती ही मेरी पुत्री के रूप में मुझे चाहिए। मलय ध्वज पांड्य ने जब ये साधना की और ये वरदान मांगा तो भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। तो मलय ध्वज पांड्य ने पूछा, प्रभु आपकी कृपा बहुत बड़ी है कि भगवती मेरे घर में पुत्री बन के आएगी। तो शंकर ने हंसते हंसते कहा, पुत्री बन के मात्र नहीं आएगी, स्वयं विष्णु मदुरई में आके अपनी बहन की यानी मेरी पत्नी पार्वती की अपने हाथ से मेरा पुनः पानी ग्रहण करवाएंगे और तू मेरा ससुर बन के मेरी शादी करवाएगा। ये आशीर्वाद तुझे मैं देता हूँ। जय जय गुरुदेव। तो मदुरई मीनाक्षी मंदिर में बाहर देखो तो बाहर के गोपुर में ही भगवती भगवान की शादी का दृश्य बना हुआ है। वहीं शादी हुई पार्वती और शंकर की। भगवान ने वहां कहा कि भगवती जो तेरे घर में पुत्री बन के प्रकट हो रही है, वो पुत्री 3 स्तनों वाली होगी। कितने स्तनों वाली? 3। हाँ, उसके 3 स्तन होंगे। प्रभु 3 स्तन वाला तो असाधारण हो जाएगा, फिर मेरी बेटी की शादी कौन करेगा? अरे शादी, शंकर जी हंसते हुए कहते हैं, अनंत प्रलय में अनंत युगों से पार्वती से मैं ही शादी करता आया ना, मैं ही करता रहूंगा, दूसरा कौन आया? तेरी बेटी बड़ी पराक्रमी होगी, हर एक से लड़ने जाएगी और कैलाश पर चढ़ के मुझसे भी लड़ने आएगी। जब मेरे सामने आएगी उसका एक स्तन बीच वाला स्वयं गायब हो जाएगा, वो 2 स्तन वाली हो जाएगी। उस समय उसको समझ आ जाएगा कि ये मेरे पति हैं, तो अपना पराक्रम छोड़ के लज्जा युक्त हो जाएगी और शादी हो जाएगी मेरे उसके साथ। ऐसे ही हुआ। भगवती का बड़ा पराक्रम था, हर राजा से लड़के युद्ध करके जीतती थी। आज भी मदुरई भगवती का राजधानी कहा जाता है। पहले भगवती की पूजा होती है, बाद में ही भगवान का पूजा होता है। पहले भगवान की पूजा नहीं होती। विश्वनाथ में जाओ तो पहले विश्वनाथ की पूजा, बाद में अन्नपूर्णा का पूजा। महाकाल में जाओ तो पहले महाकाल की पूजा, बाद में हरसिद्धि की पूजा। मदुरई में जाओ तो पहले मीनाक्षी की पूजा, बाद में ही सोमनाथ की पूजा होती है। वहाँ की रानी भगवती है।
भगवती का भगवान से विवाह हुआ। भगवती का नाम मीनाक्षी हुआ। क्या नाम? मीनाक्षी। यही बात आपको कहना था। मीनाक्षी क्यों हुआ? भगवती को भगवान पूछते हैं कि हे देवी, तू ये क्षण के लिए भी पलक नहीं झपका रही है, तेरे आंख दुखेंगे, तू ऐसे ही क्यों बैठी है, थोड़ा तो पलक झपका ले। तो भगवती कहती है, प्रभु ये सारे संसार मेरे रचे हुए पचे हुए सृष्टि हैं, अगर मैं पलक झपकाऊं उस समय में मेरे कोई बच्चे को दुख आ जाए तो पलक झपकने के समय में उस दुख को मिटाने कौन जाएगा? इसलिए मैं मीन की तरह, मीन यानी मछली, अक्षी यानी आंख, मछली के पलक नहीं होते हैं। आपने देखा है मछलियों को पानी के टैंक में पलक झपकाते हैं क्या मछली? अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए पलक नहीं झपकाते हुए युगों युगों से मदुरई में बैठी है मीन की तरह अक्ष लेके, इसलिए उसका नाम मीनाक्षी है। जय गुरुदेव। हाँ, आप मीनाक्षी मंदिर भले गए हो, उसका तात्पर्य मैं समझा रहा हूं कि पलक भी नहीं झपकाएं। ये हम जिनकी साधना करते हैं ना, हम तो साधना धूल भर करते हैं, वो पर्वत भर कृपा करते हैं। हम एक कदम उनके सामने रखते हैं तो वो 1000 कदम हमारे सामने आगे बढ़ के आते हैं। सत्य वचन गुरुदेव। ये उनकी दया और कृपा है महाराज। जी भगवान। बड़े दयालु हैं ये भगवान, ये भगवती। ये पलक झपकाने वाली बात इसलिए कह रहा हूँ, मीनाक्षी का जो ये उदाहरण इसलिए कह रहा हूँ कि ऊपर से नीचे कूदने में कितनी देर लगेगी महाराज? एक क्षण का भी समय नहीं। हाँ, वो पलक झपकने जितने समय के अंदर गणेश लोक से गणेश जी शिवदत्त के सामने प्रकट हो गए। बोलिए गणपति भगवान की, बोलिए पूज्य गुरुदेव राष्ट्रीय संत श्री वसंत विजय जी महाराजा की। बड़े उच्च कोटि का दिव्य रूप, सुंदरता का विग्रह, अनंत मंगलकारी दिव्य स्वरूप, एक दंत भगवान कोटि सूर्य के समान प्रकाशित होकर के उस रात्रि काल में पूरा स्मशान चमक रहा है। जैसे ही गणेश जी का प्रकट होना हुआ, मशान के जितने भी दुष्ट आत्माएं थे जब पलायन कर गए सब। और जैसे ही कांटे में कूदने के लिए नीचे गिरे हुए शिवदत्त के सामने गणेश जी प्रकट हुए, वो कांटों का सैया फूलों का सेज बन गया अपने आप। जैसे ही नीचे खड़ा होके देखे तो पूरे गुलाब के फूलों का सैया बना हुआ। जहां कांटे को देख देख के मन में विचार आ रहा था कि इसमें फंस के प्राण निकल जाएगा, उसमें आनंद से खड़े हो गए शिवदत्त और सामने प्रणाम कर रहे हैं। देख के गणेश जी का दिव्य विग्रह को देख के भगवान गणेश हंसते हुए कहते हैं, भैया शिवदत्त, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने मैं गणेश तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। मैं आदि ब्रह्म शिव, विष्णु और ब्रह्मा को प्रकट करने वाला महागणेश, धरती को प्रकट करने वाला, आकाश को प्रकट करने वाला, पाताल को प्रकट करने वाला, तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल आदि सर्व लोकों को बनाने वाला, दिन रात रूपी काल चक्र को बनाने वाला, 27 नक्षत्रों को बनाने वाला, 12 राशि को बनाने वाला, ज्ञान विज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान कैवल्य ज्ञान आदि ज्ञानों की श्रेणी को बनाने वाला, अंक शास्त्र, गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वेद शास्त्र, मंत्र शास्त्र, भूगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र, पशु शास्त्र, पक्षी शास्त्र, भाषा शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, वैदिक शास्त्र, श्रुत शास्त्र, श्रोत शास्त्र, वास्तु शास्त्र और समस्त शास्त्रों को बनाने वाला,
देखने वाले आंखों को, सुनने वाले कानों को, चलने वाले पैरों को, लेने वाले हाथों को, सोचने वाले मन को, और सूंघने वाले कान को और बोलने वाले मुंह को बनाने वाला मैं गणेश। देवताओं को, दानवों को, राक्षसों को, असुरों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, अप्सरसों को, यक्षों को, गरुड़ों को, नागों को, उरगों को, मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को, खेचरों को, भूचरों को, तिर्यंचों को, वृक्षों को, वनस्पति को, औषधियों को बनाने वाला मैं गणेश। विभिन्न भाषाओं को, विभिन्न शक्तियों को, विभिन्न सिद्धियों को, विभिन्न बुद्धियों को, विभिन्न वैभवों को, विभिन्न उत्साह को, विभिन्न उल्लास को, विभिन्न आनंद को, विभिन्न समृद्धि को, विभिन्न सौख्य को, विभिन्न सौमंगल्य को, विभिन्न सौभाग्य को, विभिन्न भाग्य को बनाने वाला मैं गणेश। हाथ की रेखाओं को, मस्तक की रेखाओं को, पैरों की रेखाओं को, अंगूठे की रेखाओं को बनाने वाला मैं गणेश। जल में चलने वाले जलचर, थल में चलने वाले थलचर, आकाश में उड़ने वाले नभचरों को बनाने वाला मैं गणेश। रंबा, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनकादि अप्सराओं को बनाने वाला मैं गणेश। इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान आदि दिक्पालों को बनाने वाला मैं गणेश। अश्विनी कुमारों को, अष्ट वसुओं को बनाने वाला मैं गणेश। अप्सरसों को, देवियों को, देवताओं को, देवलोक को बनाने वाला मैं गणेश। भरद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, वाल्मीकि, अगस्त्य आदि ऋषियों को बनाने वाला मैं गणेश। ब्रह्मा से दक्ष आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करने वाला मैं गणेश। जीवमय मात्र क्रम चक्र से मुक्ति पाने के लिए यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद आदि चतुर्विध वेदों की रचना करने वाला मैं गणेश। नृत्य शास्त्र, भाषा शास्त्र आदि समस्त प्रकार के 72 शास्त्रों को और 64 शास्त्रों को स्त्री पुरुषों के लिए बनाने वाला मैं गणेश। संसार में ऋतुओं को बनाते हुए शरद ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु आदि ऋतुओं को बनाने वाला मैं गणेश। पेड़ों में फूलों को और फूलों के नीचे कांटों को बनाने वाला मैं गणेश। स्त्रियों में लज्जा और उस लज्जा से वस्त्र को ढकने का ज्ञान देने वाला मैं गणेश। चावल, गेहूं आदि दानों को उगाने और उगे हुए दानों को पकाने का पाक शास्त्र की कला सिखाने वाला मैं गणेश। ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में प्रश्न कुंडली, समय कुंडली, रत्न कुंडली, ग्रह कुंडली, लग्न कुंडली, दशा कुंडली, भाव कुंडली आदि 1008 प्रकार के कुंडली का ज्ञान देने वाला मैं गणेश। पृथ्वी में रहे हुए मिट्टी के रंग से वो पृथ्वी किस प्रकार का काम आएगा। पीले रंग का मिट्टी है तो समृद्धि है, काले रंग का मिट्टी है तो उपजाऊ है, लाल रंग की मिट्टी है तो खेती के काम की है, और राख के रंग की मिट्टी है तो रेगिस्तान है। इस प्रकार से मिट्टी का ज्ञान से जीवन का ज्ञान दिलाने वाला मैं गणेश। आकाश में जितने तारे हैं उन तारों के समूह से नक्षत्रों का विवेक प्राप्त करें। जितने नक्षत्रों के समूह एक साथ खड़े हैं वो ज्येष्ठा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, मृगशीर्ष नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र आदि, आरुद्रा नक्षत्र आदि नक्षत्रों का ज्ञान जीवलोक में प्रकट हो, ऐसे नक्षत्र ज्ञान का ज्ञाता मैं गणेश।
अनंत कोटि सूर्यों को बनाने वाला, अनंत कोटि चंद्रों को बनाने वाला, अनंत कोटि भूमंडल भूलोकों को बनाने वाला, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बनाने वाला मैं गणेश। मैं ही आदि परब्रह्म हूं, मैं ही अनादि हूं। मैंने 3 लोकों को, 3 देवों को प्रकट किए और 33 कोटि वर्ग देवताओं की सृष्टि की। जो मुझे आदि से मानता है, मेरी प्रथम पूजा करता है, इस संसार नौके से निर्विकार निर्विघ्न रूप से ऐसे पार हो जाता है जैसे ये पक्षी आकाश को पार करके अपने वृक्ष के घोंसले तक पहुंच जाती है। मैं आदि अनादि परब्रह्म गणेश आज तुझ पुण्यशाली को दर्शन देने, जिसके दर्शन करने ब्रह्मा विष्णु महेश भी युगों से तपस्या करने लालायित रहते हैं। हे शिवदत्त, आज तेरी ये छोटी सी तपस्या से ये गणेश प्रसन्न होके तेरे सामने प्रकट हुआ। क्या मांगना है मांग, क्या तुझे चाहिए मांग, क्या चाहिए तुझे? प्रभु, आपके दर्शन की एकमात्र कामना थी और वो कामना पूरी हो गई। अब मुझे इस संसार में, संसार की सुखों में कुछ नहीं पड़ी है। मुझे आपका दर्शन हो गया, मैं धन्य हो गया। अपने विशाल उदर को लेके, विशाल काय को लेके, कोटि सूर्य समान प्रभा लेके खड़े हुए गणेश जी महाराज शिवदत्त को हंसते हुए कहते हैं, भाई मेरा दर्शन तो छोड़, मेरा एक बार कोई श्रद्धा से नाम भी ले ले तो वो खाली नहीं जाता है, तो तू कैसे खाली जा सकता है? कभी कोई खाली नहीं जाएगा मेरे इस दर्शन से। कुछ भी मांग ले। प्रभु, मेरे गुरुदेव के पास जाके जब निवेदन किया कि आपका प्रत्यक्ष दर्शन होना, तब गुरुदेव ने पूछा था तू किस कामना से ये साधना करना चाहता। तभी मैंने कह दिया कि मुझे कोई कामना नहीं है, प्रभु के दर्शन की ही कामना है, अन्य कोई कामना नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। गणेश जी हंसते हंसते कहते हैं, बा शिवदत्त, धन्य तेरी भक्ति को। संसार के लोग ईश्वर की भक्ति अज्ञानता बस कामना से, स्वार्थ से करते हैं। जब ईश्वर की ही कृपा किसी जीव पर पूर्ण रूप से हो जाती है, तब वो कामना से ऊपर उठ के ईश्वर को ही पकड़ने की साधना शुरू करता है। वो परम भाग्यशाली है जो भगवान को भगवान के लिए भजता है। आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि मेरा दर्शन कभी खाली नहीं जा सकता। तू लाख मना कर, तुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा दर्शन खाली जाने वाला नहीं है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जब तक ये सूर्य चंद्र रहेगा, शिवदत्त तेरा नाम और तेरी पीढ़ियां यशस्वी और सुखी रहेगी। मेरा आशीर्वाद है। और आज से मैं तुझे संसारिक लोगों को देव कृपा का लक्षण दिखाने के लिए एक शक्ति देता हूं। साधारण मनुष्य में जो शक्ति नहीं होती, वो शक्ति भक्तों में होती है। शिवदत्त, भक्त दूसरों से विलक्षण होते हैं। देखने में साधारण होते हुए भी साधारण कार्यों को भी अनायास रूप से कर ले, उन्हीं को भक्त कहा जाता है। भक्त अपनी भक्ति की शक्ति से चाहे जो काम कर सकते हैं। मेरा वरदान है तुझे कि आज से तू आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त करेगा। पक्षियों की तरह जब तू आकाश में उड़ेगा, दुनिया देखेगी कि ये मनुष्य कैसे उड़ रहा है। तब दुनिया को ये मालूम पड़ जाएगा कि इसने गणेश जी की आशीर्वाद प्राप्त की है, तो ये पक्षियों की तरह उड़ रहा है। देवों की कृपा प्राप्त किए हुए लोगों की सिद्धि को देखेंगे तो नास्तिकों में भी भक्ति जगेगी। इसलिए मैं आज तुझे ये वरदान देता हूं कि तू आज से
जहां चाहे उस आकाश में उड़ के जाएगा और क्षण मात्र में तू जहां चाहे वहां पहुंच जाएगा। ना करते हुए भी शिवदत्त को गणेश जी ने बहुत सारे आशीर्वाद दिए। शिवदत्त तो जब तक गणेश जी के दर्शन होते रहे पलक झपकाना भी भूल गया। ऐसा स्वरूप। किस किस को दूध पीना अच्छा लगता है? दूध पीना किसको अच्छा लगता है? अगर उसमें थोड़ा शक्कर डाल दें तो और भी मीठा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा केसर डालें तो और उसमें फिर आनंद ही आनंद आ जाएगा। थोड़ा मिश्री डाल दें तो महाराज फिर क्या कहना गुरुदेव। थोड़ा इलायची नया ताजा कूट के उसमें डाल दिया जाए तो आनंद ही आनंद। उसमें शहद थोड़ा मिला दें तो महाराज। तो ध्यान रखिएगा, दूध में जब आप वस्तुओं को जोड़ते जाते हो तो जो मिठास होता है, वैसे मिठास भरे शहद, केसर, इलायची, शक्कर, मिश्री डाले हुए दूध में थोड़ा घी डाल के मिलाया हो और उसी का समुद्र बना दिया हो। उसी का क्या बना दिया? समुद्र। तो भी जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, वैसा रूप है श्री गणेश जी महाराज का। बोलिए गणपति भगवान की। इतना प्यारा रूप देखते हुए शिवदत्त कभी उनके सुंड ही देखें, कभी दांत ही देखें, कभी आंख ही देखें, कभी ललाट देखें, कभी मोटा पेट देखें, कभी हाथ वरदान की मुद्रा में खड़ी हुई हाथ देके प्रसन्न हो। क्योंकि गणेश जी ने जब तक अपनी शक्ति और सिद्धि के बारे में वर्णन करते हुए कहा कि आकाश में ही हूँ, पाताल में ही हूँ, धरती में ही हूँ, सूर्य में ही हूँ, अष्टवसु में ही हूँ, नवग्रह में ही हूँ, 10 दिक्पाल में ही हूँ, मेरे से चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हुए। ये सब बातें जब तक वो बता रहे थे तब तक भर आंख दर्शन कर लिए शिवदत्त ने। और हाथों हाथ क्या मिल गया? वरदान भी मिल गया। अनंत पीढ़ियों को सुखी करने का वरदान। आपको भी प्रार्थना करता हूँ, कभी पूजा पाठ आराधना करो, मन थके तो मन को समझाना कि एक शिवदत्त ने साधना की और भक्ति की, आगे के हजारों पीढ़ियों को सुखी होने का आशीर्वाद मिल गया। तो मैं भी ऐसे कोई उपासना पूजा करूंगी रोज, तो मेरे आगे की पीढ़ियां सुखी रहेगी। ये ध्यान में रखते हुए हमको भजन पूजन करना चाहिए। क्या पता कि भविष्य में आपके कोई पीढ़ी में नास्तिक बेटा पैदा हो जाए, पापी पैदा हो जाए, उस पापमय मेंढक को भी रक्षा करने वाला सांप बन के हम छाया करने के लिए एक साधना तो रोज करनी चाहिए, एक उपासना तो रोज करनी चाहिए। आप बोलोगे कि सांप कैसे मेंढक की छाया करेगा? पापी मेंढक बनेगा तो पुण्य सर्प बन के ही छाया करेगा। आप ध्यान रखना। इसलिए हरेक को पूजा करते समय हमारे घर परिवार की सुख सुरक्षा के लिए पूजा कर रहे हैं, ये विवेक ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे घर का पूरा परिवार सुखी होगा मेरे भजन से, मेरे पूजन से। कथा में तो यहाँ बहनें बैठी है, पूरा परिवार थोड़ी आया है। बहनें आई है ना, कोई बात नहीं, राशन के दुकान में एक जाके राशन ले आते हैं तो घर में पूरे लोगों के लिए रसोई बन सकती है। तो एक व्यक्ति भी भक्ति में लगेगा तो पूरे परिवार के लिए कृपा मिल सकती है। ध्यान रखना। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। हाँ, हमारी सद्बुद्धि से हम ही बोलते हैं ना कि तुम औरतें घड़ी घड़ी बोलती हो मेरे पास। जब से मैं ससुराल गई बाद में ही वहाँ संपत्ति आई महाराज। पहले तो मेरे सासू जी ससुर जी बिल्कुल भूखे ही मरते थे, मेरे जाने के बाद ही घर में धन इकट्ठा हुआ। बोलती हो कि नहीं? सोचो जी भगवान। हाँ, यानी किसी एक पुण्यशाली के पुण्य से भी सब लोगों का मंगल होगा, क्योंकि उसके पुण्य में हलवा लिखा है। तो उसके पुण्य से जो हलवा बनेगा परिवार पूरा खाएगा, क्यों खाली थोड़ी जाएगा। भगवान।